ऑक्शन में दिखा है कोल इंडिया, इस पर कुछ बाय कॉल्स भी रिसेंटली आई हैं, स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में रहा है। क्या चल रहा है कोल इंडिया में, फंडामेंटली क्या है सिचुएशन, आइए एक बार समझते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान बताइए क्यों है कोल इंडिया फोकस में? देखिए, इनकम कोल इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको मार्जिन ल्यूक्रेटिव, जो इनको मार्जिन में सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो है ई ऑक्शन में जब ये बेचते हैं तो उससे जो इनको पैसा मिलता है, जिसमें बहुत अच्छे मार्जिन रहते हैं, उससे इनको फायदा होता है। अभी हो क्या रहा है कि कंपनी का अगर आप देखेंगे स्पॉट में जो ई ऑक्शंस में और ज़्यादा बिक्री कर सकते हैं। अब उसका रीज़न क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इनका जो कुल प्रोडक्शन है, अगर आप अप्रैल से अगर आप अभी तक का नवंबर का प्रोडक्शन देखेंगे तो कुल प्रोडक्शन में 17% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 1H FY23 मतलब अगर पहली छमाही देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पे अगर कुल मिला के लगभग 30 मिलियन टन जो है इन्होंने ई ऑक्शन में बेचा है। और अब अनुमान ये है कि 2H जो आने वाली छमाही है वहां पर 40 मिलियन टन का जो है ये ई ऑक्शन में जो है बेच सकते हैं। अगर Q2 FY23 की बात करें तो वो लगभग अगर आप देखेंगे 21% कंपनी की जो आय है वो कंपनी की ई ऑक्शन से आई थी, और इसीलिए उनका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखा था, क्योंकि ई ऑक्शन में उनको मार्जिन काफी बढ़िया मिलते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखेंगे कोयले के दाम जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप कोयले के दाम देखेंगे तो मई से अगर आप देखेंगे तो उसी स्तर पर है, और जो एलिवेटेड लेवल है वहीं पर रहने का अनुमान है। उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो जो फ्लड आया था उसकी वजह से जो कोल माइनिंग्स हैं वहां पर दिक्कतें आती हुई दिखी, और उसी के साथ साथ जो रशिया और यूक्रेन की जो दिक्कतें चल रही हैं, तो यूरोप जो है ज्यादा से ज्यादा कोयले का जो है उपयोग करता जा रहा है। तो एक तो प्राइसेस का वहां से फायदा मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वहां से फायदा मिल रहा है, और कंपनी का प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ कर आया है, और अब अनुमान है कि ई ऑक्शन से वो और ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, जो कि मार्जिन लिक्विडिटी है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो FY23 है ये इनके लिए इस साल का सबसे बढ़िया रहे, ओवरऑल रिकॉर्ड रहे जिसमें वो प्रॉफिट बुक करें। उस हिसाब से आपको कोल इंडिया पर फोकस रखना होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये ई ऑक्शन के जरिए अब ज्यादा बेच पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल उत्पादन भी इनका बढ़ गया। बिल्कुल, और वहां पर मार्जिन्स भी अच्छे बिल्कुल बनने वाले हैं। ओके, और प्राइसेस भी इंटरनेशनली स्टेबल है। ओके, तो कमोडिटी साइकिल में आप थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बट कोल के प्राइसेस अच्छे हैं और कोल इंडिया अच्छे भाव पर आपको शेयर बेचते दिखे। आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट अदरवाइज मोमेंटम है। कल ऑफकोर्स चार्ट कॉर्नर में खरीदारी की भी राय दी थी, इस लेवल के थोड़ा ऊपर ही आपको काउंटर आते हुए दिखा था, और वहां से एक्शन में बन रहा है कोल इंडिया। इसको अपने रेडार पर